नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अखंड भारतवास सॉल्यूशंस पे। मित्रों, आज हमारा अध्याय 2 है और हमारा विषय है घर के अंदर मंदिर का निर्माण। तो मित्रों, आज बात कर लेते हैं कि प्राचीन काल में पूजा किस प्रकार हुआ करती थी, जब हमारा यह वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई थी या जब यह बनाया गया था। मित्रों, उस समय पूजा का जो तरीका था वो यज्ञ था। मंदिर वगैरह हुआ नहीं करते थे, मूर्ति पूजन हुआ नहीं करता था, यज्ञ होता था। यज्ञ में मंत्र और सबसे पहले शुरुआत होती थी सूर्य नमस्कार से और उसके बाद यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण हुआ करता था। तो यह पूजा की प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे बदलते बदलते मूर्ति रूप ले ली और मूर्ति रूप लेने के बाद में आज तो अंधविश्वास का रूप ले ली है। मतलब कहाँ पूजा चली गई है और क्या हो गया है, इसका कुछ आभास ही नहीं क्या हो गया है। तो मित्रों, उस समय की पूजा इस प्रकार से होती थी। सबसे पहले स्नान होता था। स्नान जो होता था वो होता था किसी पोखर, तालाब, नदी में, क्योंकि बाथरूम्स वगैरह उस समय हुआ नहीं करते थे। और वही स्नान सबसे सही होता था। पर आज जो हम बाथरूम में स्नान करते हैं उसमें हम स्नान तो कर लेते हैं, अपने शरीर को तो स्वच्छ कर लेते हैं, पर वह प्रक्रिया, जो स्नान की प्रक्रिया होती है, वह पूर्ण नहीं करते हैं। वह प्रक्रिया क्या है, आज मैं आपको यह बताऊंगा। हमेशा हमारे शरीर की ऊष्मा को, ऊर्जा को मस्तक की ओर से निकलना चाहिए, सर की ओर से निकलना चाहिए। इसलिए हमको सबसे पहले पैरों पे पानी डालना चाहिए, उसके बाद नीचे से पानी डालते हुए ऊपर सर तक पानी डालना चाहिए। पर हम स्नान की कौन सी प्रक्रिया यूज़ करते हैं? सबसे पहले सर पे पानी डालते हैं। तो सतर्क हो जाइए और यह जान लीजिए कि यह नुकसानदायक है आपके लिए। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बीमारी यह ज़रूर आपके शरीर में लेके आया होगा। यह बीमारियां जल्दी तो नहीं उत्पन्न होती हैं, इनको उत्पन्न होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तब तक आप यह नहीं समझ पाते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर क्यों हो गया है और शुगर क्यों हो गया है और तरह तरह की बीमारियां क्यों हो गई हैं। कि भाई हम तो चाय भी, चीनी भी कम पीते थे, उसके बावजूद हमें शुगर हो गया। तो इन पे सब पे ध्यान रखिए और बीमारियों से मुक्त रहिए, विकारों से मुक्त रहिए। तो यह स्नान का तरीका हुआ करता था। उस स्नान के बाद में वो सबसे पहले सूर्य नमस्कार करते थे। असल में मित्रों, जब सूर्य सुबह के समय उगता है तो उसकी जो रोशनी होती है, उसका जो प्रकाश होता है, वो जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमें लाभ देता है, हमारे शरीर के विकारों को दूर करता है, हमारी कई बीमारियों को दूर करता है। वह प्रकाश बहुत ही लाभकारी होता है। और जब हम कभी भी सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो हमें हमेशा जल सर के ऊपर से अर्पण करना चाहिए, जिससे कि सूर्य की जो प्रकाश है वह उस जल के अंदर से परिवर्तित होकर हमारे शरीर पे आए तो वह हमें और भी ज़्यादा विकार रहित बनाता है, हमारे अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी को वो जो है डालता है और वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। सूर्य नमस्कार, उसके बाद हुआ। आज हम घरों में मंदिर बनाते हैं, उसमें पूजा करते हैं, उसमें काफ़ी सारी देवी जी की मूर्तियाँ उसमें लगा लेते हैं। कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाते हैं, भगवान श्री राम की मूर्ति लगाते हैं, विष्णु जी की लगाते हैं, और क्या कहते हैं, शंकर जी का शिवलिंग रख लेते हैं या शंकर जी की मूर्ति रूप में रख लेते हैं, उनके पूरे परिवार की स्थापना कर देते हैं। तो हमारा मंदिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो मित्रों, मैं यहाँ पे आपसे ये कहना चाहूँगा, छोटा मंदिर रखिए, सूक्ष्म मंदिर रखिए और उनकी आराधना कीजिए। आराधना जब किसी एक विशेष देवी देवता के लिए की जाती है तो वह ज़्यादा अच्छी मानी गई है, बजाय इसके कि आप खूब सारे देवी देवता उसमें रख लें। अब वो देवी देवता भी कंफ्यूज हो जाएंगे आप पूजा किसकी कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, कम देवी देवताओं को मंदिर में स्थान दें, कम देवी देवताओं को मंदिर में रखें। कोशिश यह करें ज्योतिष के जरिए आप अपने इष्ट देव को पता कर लें, या वैसे भी लोग अपने इष्ट देव को जानते हैं कि उनके जो है खानदानी इष्ट कौन से हैं, तो उनकी पूजा आप किया कीजिए, वो सबसे अच्छी बात है। और वैसे तो मित्रों, पूजा जो होती है वो होती है पंचभूतों की। घर के अंदर पंचभूतों की पूजा होती है और कहीं ना कहीं पे हम अनजान रूप से करते इन्हीं पंचभूतों की ही पूजा है। सिर्फ उनको आज हमने नाम दे दिया है, उनको आज हमने आकृति दे दिया है, उनको आज हमने रूप दे दिया है और खुद भी
या भूल चुके हैं कि हम पूजा कर किसकी रहे हैं, हमारी पूजा की विधि क्या है। तो सबसे पहले तो मित्रों मैं आपसे यह बात करूंगा कि ईश्वर भाव से मिलते हैं। यदि आपका भाव है तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं। और ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारे आपके अंदर ही है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर का ही एक अंश है। तो उसको आप मंदिर मस्जिद में मत ढूंढिए। ईश्वर आप ही के अंदर हैं, पर आप उनका कहना नहीं मानते हैं। वो भी थोड़ी देर में अभी सिद्ध हो जाएगा। तो जो भी है ये मंदिर, इसमें हम पंचभूतों की ही पूजा करते हैं। पर आज हमारी प्रक्रिया दूसरी तरह से हो गई, हम जानते भी नहीं हैं और अनजाने में पंचभूतों की ही पूजा करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये हमारे पंचभूत क्या हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, हम इसी की ही पूजा करते हैं। जब हम ज्योति जलाते हैं तो अग्नि हो गई। जब सबसे पहले उसमें रखे हुए देवी देवताओं मूर्तियों को जब हम पानी से स्नान कराते हैं वह जल हो गया। उसके बाद में जब हम घंटी बजाते हैं या शंख बजाते हैं वह वायु हो गया, वायु से ध्वनि रूप में परिवर्तित हो गया। पृथ्वी, जो उसमें आपने मूर्ति रख रखी है किसी भी ईश्वर की, कृष्ण भगवान या जो भी, वह मिट्टी की बनी हो गई या पत्थर की बनी होगी तो वह पृथ्वी तत्व हो गया। मेटल की बनी है तो भी वह पृथ्वी तत्व हो गया। पांचवी, आकाश, जो भी आप सारी पूजा कर रहे हैं वह ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड में फैल रही है, आकाश हो गया। तो हमको करना भी पंचतत्वों की ही पूजा करनी चाहिए और हम करते भी उन्हीं पंचतत्वों की पूजा हैं, पर हमें यह नहीं पता है कि हम पूजा कर किसकी रहे हैं। हमने आज उनको आकार दे दिया, उनको रूप दे दिया, उनको नाम दे दिया, तो हम उस नाम से उनकी पूजा करते हैं। और उनकी पूजा करने के लिए जो मंत्र होते हैं, यदि वह मंत्र आपको नहीं आते हैं तो आप भाव से पूजा कीजिए दोस्तों, अपने मन से पूजा कीजिए, ईश्वर से बात कीजिए, ईश्वर भी आपसे बात करेंगे। और कोई ज़रूरत नहीं है मंत्र पढ़ने की। यदि आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं कोई आवश्यकता नहीं। आप गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, आप कोई संत महात्मा या ऋषि मुनि नहीं हैं, तो आपके लिए वह छूट है। और यदि आप ईश्वर से बात करेंगे तो ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि हमेशा यह कहा जाता है कि भक्त के वश में है भगवान। यानी कि आप अपनी भक्ति से इतना मोहित कर दीजिए कि भगवान भी आपके वशीभूत हो जाएं, आपके कहने पे चलें। तो यह यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छा, और वरना फिर पूजा करते रहिए, फल की प्राप्ति करते रहिए, सुख धन संपन्नता सबकी प्राप्ति करते रहिए। अब इन पूजा में हमको किन विशेष चीज़ों का यूज़ करना चाहिए? तो मित्रों इसमें 5 चीज़ों का वर्णन किया गया है। दूध, जल, धूप, पुष्प, अक्षत यानी कि चावल, इन 5 चीज़ों से हमको इनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें भी पंचतत्व ही आ जाते हैं। तो हम एक तरह से अगर ये देखें तो पंचतत्व के जरिए ही, पंचतत्व की ही हम पूजा करते हैं, पर हमने उसका नाम बदल दिया है। यदि हम मंत्र ना पढ़ें तो उसका नाम बदल दिया है कि ये विष्णु जी हैं, ये जो है शंकर जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये हमारे जो न कृष्ण भगवान हैं, ये हमारे भगवान श्री राम हैं। तो मित्रों कोई मतलब नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। भाव आपका अच्छा है तो आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर में कोशिश कीजिए, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं हैं घर पे, तो आप सीमित मूर्तियाँ रख के छोटे से मंदिर में पूजा करना चाहिए। मंदिर जितना छोटा उतना अच्छा। और अगर मंदिर कक्ष बनाते हैं तो उसके अंदर की लाइटिंग व्यवस्था हल्की सी ऐसी होनी चाहिए जो चौंधियाना नहीं चाहिए, बढ़िया सा। मंदिर का दरवाज़ा जो है मंदिर के अंदर की ओर खुलना चाहिए। जब ईश्वर की इच्छा हो तो वो दरवाज़ा खोलें, जब ईश्वर की इच्छा हो वो दरवाज़ा ना खोलें। तो दरवाज़ा अंदर की ओर मंदिर का खुलना चाहिए। बैठने के लिए वहाँ पे जगह होनी चाहिए। ईश्वर की स्थापना, भगवान की स्थापना, मूर्तियों की स्थापना ऊंचाई पे करनी चाहिए। और मैक्सिमम तो यह कहा जाता है कि यदि आप बैठ के पूजा कर रहे हों तो आपके छाती की ऊंचाई पे उनके चरण होने चाहिए, क्योंकि उनको उच्च माना गया है, प्रकाश पुंज माना गया है, प्रकाश की सीमित शक्ति उनको माना गया है, उसी से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो उनका स्थान सदैव ऊंचा है, हमें उच्च दृष्टि से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मित्रों यहाँ पे आज हम बात करते हैं कि किस दिशा में हमारे घर का मंदिर होना चाहिए। तो
हमारे घर का मंदिर जो सबसे बढ़िया दिशा होती है वो होती ईशान कोण, उत्तर पूर्व का कोना। उत्तर पूर्व के कोने में मंदिर सबसे अच्छा होता है। यदि उत्तर पूर्व कोना आपको नहीं मिल पा रहा है तो मंदिर को उत्तर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं और पूरब की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम में नहीं ले जाना है। यह आपका मकान किसी भी दिशा का हो, चाहे पूरब दिशा का आपका मकान हो, चाहे उत्तर दिशा का आपका मकान हो, चाहे दक्षिण दिशा का आपका मकान हो, चाहे जो है पश्चिम दिशा का आपका मकान हो, उत्तर पूर्व के ही हिस्से में आपको मंदिर की स्थापना करनी है। अगर वहाँ स्थापित नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण तो आप उनको उत्तर की दीवार पे इधर उधर ले जाइए या पूरब की दीवार पे उस मंदिर को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम की ओर नहीं ले जा सकते। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। जो सूर्य है, सूर्य में असीमित ऊर्जा होती है। अग्नि का एक गोला है वो, उसमें ऊर्जा ही ऊर्जा है, एनर्जी। पर हम लोग जो ईश्वर को मानते हैं उनमें जितनी ऊर्जा है इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उनके अंदर है। तो सूर्य के ही प्रतीक के रूप में हम उनको स्थान देते हैं कि उत्तर पूर्व से सूर्य निकलता है तो हमारा मंदिर भी उत्तर पूर्व में होना चाहिए। और मित्रों, यह स्थिति उस घर की उन्नति को दर्शाती है। जिन लोगों के घर में उत्तर पूर्व में मंदिर होता है उस घर में कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। घर में सभी लोग सुख शांति से सब लोग रहते हैं। पर उसके साथ और भी कई कारण होते हैं। यदि उन्होंने वह कारण बिगाड़ रखे हैं या वो उस टाइप के वास दोष उनके यहाँ आए तो ये भी नहीं काम करेगा। लेकिन इसका स्थान उत्तर पूर्व में सबसे बेस्ट होता है। और मित्रों, आपसे ये बताना चाहता हूँ कि क्यों उत्तर पूर्व ही लिया गया है, क्या इसका कारण है। भाई चलिए ठीक है, सूरज निकल आता है, वो भी ऊर्जा का प्रतीक है और ईश्वर में तो असीमित ऊर्जा होती है, पर क्या कारण है। अब मैं आपको इसका वह कारण बताता हूँ जो कारण आपने आज तक कभी सुना ही नहीं होगा। मंदिर को ईशान कोण में इसलिए रखते हैं क्योंकि उत्तर पूर्व से हमारा सूर्य निकलता है। जब सूर्य निकलता है जो उसकी प्रकाश होता है बहुत बलवान होता है। वह प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वह हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छी होती है। हमारे शरीर के कई प्रकार के विकार तो वो यूं ही ख़त्म कर देता है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अब होता क्या है, जब वह ऊर्जा आती है तो रात के बाद सुबह हो रही होती है, रात में नमी होती है। उस नमी को सूर्य का वह प्रकाश वाष्पित करके ऊपर उड़ा रहा होता है, हटा रहा होता है। तो क्या होता है, जब वह नमी सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है, वाष्पित होती है, तो वो हमारे घर के अंदर आती है। इससे हमारे घर के अंदर मित्रों सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। यदि किसी घर में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, जैसे उसके घर में धन ना आ रहा हो, घर में कलह हो रहा हो, सही तरीके से सबकी उन्नति ना हो रही हो, तो आप सबसे पहले ही बच्चे सही से पढ़ ना रहे हो तो सबसे पहले उस घर का आपको उत्तर पूर्व कोण देखना चाहिए कि वहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं है। मैं बताता हूँ आपको गंदगी की वजह से क्यों उस घर में दिक्कतें आती हैं। यदि उस घर के अंदर उत्तर पूर्व में गंदगी है तो उस गंदगी जो है वो भी जो है ठंडी होगी, उसमें भी नमी होगी, और जब उस पर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वह वाष्पित होगी हमारे घर के अंदर आएगी, अपने साथ बैक्टीरिया वायरसेस ले करके आएगी, हमको बीमार कर देगी, हमारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को वह बर्बाद कर देगी, नकारात्मक ऊर्जा में बदल देगी। इसलिए ईशान कोण में कोई भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं, जब ईशान कोण से सूर्य निकलता है उत्तर पूर्व से तो उसकी आंशिक रूप से उसकी जो प्रकाश होता है वो उत्तर दिशा पे भी पड़ता है और पूरब भी पड़ता है, लेकिन पश्चिम दक्षिण दिशा में नहीं पड़ता है। इसलिए पश्चिम दक्षिण दिशा से यदि उधर कोई कूड़ा होता है तो आप यह मानिए उधर की जो सूर्य की रोशनी होती है वो उतनी बलवान होती ही नहीं है डूबते हुए कि वह किसी प्रकार की जो है ऊष्मा, या वो तो दिन के बाद शाम को आती है तो हमारा जो दिन होता है वो तो वैसे ही गर्म रहता है, कोई चीज़ उतनी ठंडी नहीं होती जिसका वो वाष्पीकरण कर दे, जिससे हमारे घर के अंदर किसी भी तरह का प्रदूषण आए, हम बीमार हों या हमारे घर की उन्नति रुके या धन दौलत आने से रुके, कोई भी ऐसा विकार उत्पन्न हो। इसलिए दोस्तों हम लोग ईशान कोण में मंदिर रखते हैं और पश्चिम दक्षिण कोण में नहीं रखते हैं। उस स्थिति में होता क्या है, सूरज डूबने की कगार पे होता है और वह हमसे दूरी बनाने लगता है।
हम उसके करीब नहीं पहुंच पाते हैं, उसकी ऊर्जा के करीब नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसको जाने दीजिए। वो जितना हमसे दूरी बनाएगा उतनी ऊर्जा उसकी जो है हमसे दूर होती चली जाएगी। तो ना डूबते हुए सूरज के विषय में सोचना चाहिए, केवल उगते हुए सूरज के विषय में सोचना चाहिए। और हर उगती हुई चीज़ को ये पूरी दुनिया सलाम करती है। आप भी उगते हुए बनिए जैसे कि पूरी दुनिया आपको सलाम करे। यह था वास्तु अनुसार मंदिर का स्थान। अब कुछ विशेष ध्यान इसमें यह रखने पड़ते हैं कि कहीं से प्रदूषित हवा ना आ रही हो मंदिर की ओर। मंदिर को कभी भी आप दीवार से बिल्कुल सटा के ना रखें, दीवार से थोड़ी सी दूरी बना के आपको रखनी चाहिए। और आपका मकान दोस्तों चाहे बंगलो हो, बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे एक कमरे का हो, उत्तर पूर्व की ही दिशा को चुनाव आपको मंदिर बनाने के लिए करना चाहिए। अन्यथा यदि आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसे उत्तर दीवार की ओर या पूरब दीवार की ओर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मंदिर कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर पे ही बने। आप मंदिर को पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, टॉप फ्लोर पे भी ले जा सकते हैं कि सीधे ईशान कोण का जो सूर्य का प्रकाश है वो सबसे पहले आके आपके मंदिर को प्रज्वलित करे। तो यह आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं नियम है कि मंदिर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही बनना चाहिए, ज़मीन पे ही बनना चाहिए। आप किसी भी फ्लोर पे बनाइए। भाव आपका अच्छा होना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। आप मंदिर चाहिए जहाँ बनाइए उसमें पूजा कीजिए। मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाएं वह जब अगले दिन पूजा के समय आप जाएं तब तक वह प्रसाद वहाँ पे होना चाहिए। यदि आप भावनात्मक रूप से ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो यह मान लीजिए कि ईश्वर को कभी भी भूख भी लग सकती है, कभी भी प्यास भी लग सकती है, तो उनका भोजन का प्रबंध, उनके जल का प्रबंध उस मंदिर में होना चाहिए। मंदिर को समय पर बंद कीजिए और समय पर खोलिए। एक पर्दा डाल दीजिए, समय पर बंद करिए, समय पर खोलिए। चाहे वो आपके घर का मंदिर क्यों ना हो, भावनात्मक रूप से जब आप उनकी पूजा कर रहे हैं या दिली तौर पे उनकी पूजा कर रहे हैं, बहुत लगाव और जुड़ के उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उनको भी आराम और विश्राम का समय ज़रूर दीजिए। उनको बिल्कुल उस तरह समझिए जिस तरह आपके घर का एक छोटा सा बालक होता है। बालक भी ईश्वर का रूप कहा जाता है, वो भी ईश्वर है। वैसे तो ईश्वर हम सब के अंदर विद्यमान है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो ईश्वर का ही एक अंश है। हम उसको फर्जी इधर उधर मंदिर में ढूंढते फिरते हैं, अंधविश्वास के चक्कर में आते हैं। बाबा और जितने भजन करता है ये सब दुनियादारी हैं, ये सब हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। फर्जी का हम उनको पैसा जाके दे के आते हैं। बताएंगे क्या? उल्टी सीधी गलत बातें बताएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि भाई बाबा जी, कृष्ण भगवान आपने देखा है? तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल ईश्वर हैं। तो कहे हमको दिखा दीजिए। तो बाबा जी कहें तुम अर्जुन हो क्या जो तुमको दिखाते? तो खैर उस व्यक्ति ने कोई उनको जवाब नहीं दिया। यदि मैं होता तो मैं उनसे ज़रूर पूछता, आप अर्जुन थे जो आपके सामने आ गए थे? अरे जिन्होंने खुद भगवान को नहीं देखा है वो ज्ञान बांटते घूम रहे हैं और आप उनको पैसा बांटते घूम रहे हैं। गरीब आदमी को पैसा दीजिए, भूखे खाना खिलाइए, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए दान करके ये बाबाओं को, चोरों को, आसाराम जी बापू और ये राम रहीम जैसे लोगों को जो है आप दान दे रहे हैं, राधा माता जैसे लोगों को आप दान दे रहे हैं। करोड़ों लाखों रुपए की संपत्ति उन लोगों की हो गई है। ये दान है, ये तो आप पाप के भागी बन रहे हैं। उनके साथ जुड़ करके आप भी उस पाप में मिले हुए हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रखिए। रामायण घर में रखिए, घर में पढ़िए। भगवत गीता घर में रखिए, घर में पढ़िए। मंदिर घर में बनाइए, घर के मंदिर में पूजा कीजिए। घर के मंदिर में जो है दक्षिणा दीजिए और वह उसके बाद किसी गरीब व्यक्ति को दीजिए। किसी मंदिर में दक्षिणा वह देने मत जाइए कि पंडित जी ये आपके लिए दक्षिणा हम लाएं, घर में पूजा किए थे। गरीब व्यक्ति को दीजिए जो उसका ज़रूरत है जिसको। और बाबाओं को इतने प्रवचन मैंने सुने, ये इस तरीके से झूठ बोलते हैं। अगर वो बाबा मेरा यह वीडियो देखेंगे तो वो जान जाएंगे, और जिन्होंने उनका यह वीडियो देखा वो भी जान जाएंगे। एक कथा वो सुनाते हैं अपनी कहानी, और उसमें बताते हैं कि क्यों व्यक्ति को पूजा करना चाहिए, भजन सुनना चाहिए। अब जब आप पूजा और भजन करोगे, भजन सुनने जाओगे तो दक्षिणा तो दोगे ही दोगे। तो भाई सीधे तो वो कह नहीं सकते दक्षिणा दे दो, तो वह उसका तरीका बना रहे हैं। क्यों जाना चाहिए? वो कहते हैं एक कन्या के ऊपर बात करते हैं तो उस कन्या को सबसे पहले वो संबोधित करते हैं बहन के रूप में, फिर बेटी के रूप में, और बाद में कहते हैं लड़की। तो कहते हैं एक बहन खड़ी हुई, उसने कहा कि मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, मुझे ये भजन कीर्तन इनमें सब में आने में कोई मन नहीं लगता है। मैं अपने कर्म में विश्वास करती हूँ, अच्छा कर्म करती हूँ और
मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं, कर्म ही पूजा है। बिल्कुल सही मित्रों उस लड़की ने कहा, पर वो लड़की अपनी चीज़ को जस्टिफाइड नहीं कर पाई। और वहाँ पे इतनी पब्लिक बैठी थी, वो तो बस राम राम राधा राम महाराज जी सुना रहे हैं और महाराज जी को सुन रहे हैं। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, उसको कथा सुना के कह रहे हैं क्यों ज़रूरी है भगवान की पूजा, और पूजा से बड़ा कभी भी कर्म नहीं हो सकता है, यह बता रहे हैं उसको। तो कह रहे हैं, एक व्यक्ति था, वह वैश्या के यहाँ जाता था। जब वैश्या के यहाँ से वो वापस आता था तो उसको एक दिन मार्ग में सोना मिल गया और वह अमीर हो गया। एक व्यक्ति जाता था बाबा के यहाँ भजन कीर्तन ये सब सुनने, वह जब वहाँ से आ रहा था तो उसके पैर में एक बड़ी सी कील घुस गई। तो वह व्यक्ति तुरंत दौड़ा हुआ बाबा के पास पहुँचा कि बाबा, वह गलत कार्यों के लिए जाता था, वैसा के यहाँ जाता था, वो वहाँ से लौट रहा था तो उसको इतना सारा सोना मिल गया। मैं आपके यहाँ भजन सुनने आता था, अच्छे कर्म करने आता था, मैं यहाँ से लौट रहा था, मेरे पैर में कील चुभ गई। तो बाबा ये तो अन्याय है, ये तो ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। तो बाबा कहते हैं, बच्चा तुम समझदार नहीं हो, मैं तुमको बताता हूँ। उस व्यक्ति को राजा बनना था पर उसको थोड़ा सा सोना ही मिला, और तुमको मृत्यु मिलनी थी पर ईश्वर ने तुम्हारे पैर में सिर्फ कील को घुसेड़ दिया और तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। तो मित्रों इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात आए थे उनसे बताने के लिए कि उसको मैं राजा बनाना चाह रहा था और इसको जो है मारना चाह रहा था, और बाबा बचा लिए या उनके भजन कीर्तन ने बचा लिया। ये सब अंधविश्वास है, ये सब गलत है। अगर इतनी ही शक्ति इन बाबाओं के अंदर है तो जो लोग मर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो बीमार हैं, जिनके दिली बीमारी है, जिनके किसी प्रकार की बीमारी है, छोटे छोटे बच्चे कैंसर से मर रहे हैं, जाएं उनको बचाएं पहले, उसके बाद किसी और को बचाएं। किसी कैंसर अस्पताल में ऐसे लोग 1 रुपये दान नहीं करते हैं। अपने यहाँ ही संस्था चलाते हैं, उसमें भी ये मुफ्त का दान लेते हैं, वो भी खा जाते हैं, आधा मरीजों को ऊपर लगाते हैं। तो इनसे बिल्कुल दूर रहिए। 1 रुपये ना किसी मंदिर में दीजिए, ना किसी बाबा को दीजिए, ना किसी संत को दीजिए। हाँ, जिसको ज़रूरत है उसको दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाति से कोई भी हो, चाहे वो धर्म से कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। जो गरीब है उसको भोजन कराइए, जिसके पास रोटी नहीं है। बाकियों को भोजन कराने से कोई मतलब नहीं। तो मित्रों आज का ये टॉपिक मेरे ख्याल से मंदिर का इतना ही था और या ख़त्म हो गया है। यदि इसके ऊपर कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक प्रमाण देता हूँ कि कभी हवा रुकी हुई होगी, आप अपने घर से बाहर जाइएगा, कोई वृक्ष लगा होगा, उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कीजिएगा। हवा रुकी हुई होगी, उसके बावजूद वो वृक्ष हिलेगा। करके देखिएगा, ज़रूर होगा ऐसा। इससे पता चलता है कि प्रत्येक जीव, वृक्ष भी जीव हैं, वो हमको आपको समझते हैं, हम उनको समझते हैं। मित्रों अगर वृक्ष हैं तो हम हैं तो ही वृक्ष भी हैं। वह श्वसन क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो वृक्ष ना काटें और हरा भरा इस पृथ्वी को बनाए रखें, जिससे कि हम भी जीवित रहें, वृक्ष भी जीवित रहें। और एक चीज़ और मित्रों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तो कई अध्याय आने बाकी हैं, पर मैं यह ज़रूर चाहूँगा कि यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर बजाइए दोस्तों, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इससे मेरा लाभ होगा मानता हूँ, पर इससे कई और लोगों का भी लाभ होगा। मैं तो एक व्यवसायी हूँ, एक वास्तुशास्त्री हूँ, मेरा यही कार्य है, यही मेरी रोजी रोटी है। और पर यह ज़रूर चाहूँगा कि हाँ, यह बातें मेरी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचें, प्रत्येक व्यक्ति इन चीज़ों से जागरूक हो, अंधविश्वास को छोड़े और सही मार्ग जाने और पकड़े। यह अंधविश्वास हमको एक दिन डुबो देगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आनंदमय रहिए। नमस्कार।